अगर बिहार के आप बीपीएससी शिक्षक हैं या सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं और अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बहुत इन दिनों परेशान चल रहे हैं, परेशानी का कारण समझ सकते हैं हम, क्योंकि आप अपने घर से बहुत दूर हैं। बीमार होने के बाद आपको दवा खिलाने वाला कोई नहीं है, घर में अच्छा से खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, पूरा परिवार बिखर गया है, छुट्टी भी नहीं है और कई तरह के परेशानी भी है। कुछ ऐसे ही परेशानी नियोजित शिक्षकों के साथ भी है। बहुत सारे नियोजित शिक्षक कई जगहों पर फंसे हुए हैं। अच्छा, जो अपने घर में हैं वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र भी किसी भी कीमत में नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि उस सक्षमता नहीं देना चाहते हैं। यही कुछ कारण है। हम इसी पर पहले भी वीडियो कई बना चुके हैं और आप ये बोल रहे होंगे कि फिर हम क्या जानकारी दे रहे हैं। तो आज आपके लिए हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं जो विभाग में अंदर अंदर चल रहा है और इस पर तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार ने साफ साफ अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को संकेत दे दिया है कि करना क्या है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से और खास करके जो शिक्षक साथी हैं उनसे विनम्र अपील कर रहे हैं, अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से हमारा ये चैनल बड़ा होगा। और ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा बोल रहे हैं, यानी आपका भी और मेरा भी, हम सबका ये चैनल बड़ा होगा। और चैनल बड़ा होने का मतलब है आपका आवाज़ बुलंद होना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके लिए हम आवाज़ बन रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे एक और फ़ायदा होगा, आपको हमारी खबर सबसे पहले मिलेगी। अब हम मुद्दे पर आते हैं। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा शिक्षक परेशान चल रहे हैं। नियोजित चाहते हैं कि हर हाल में हमारा ट्रांसफ़र ना हो। वैसे ही शिक्षक जो अपने घर से बहुत दूर नौकरी कर रहे हैं या कोई शिक्षिका अपने मायके में नौकरी कर रही है, ससुराल जाना चाहती, वही चंद कुछ शिक्षक हैं जिनकी संख्या हज़ारों में हो सकती है, वो ट्रांसफ़र चाहते हैं, लेकिन बाकी ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं और इसी डर से वो सक्षमता भी नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए वो कोर्ट तक भी लड़ाई लड़े। अब हम बात कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल हुए और नियोजित थे, सक्षमता पास बीपीएससी दिए और वो बीपीएससी शिक्षक बन गए। ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 80,000 से ज़्यादा है। तो ये शिक्षक 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, कोई 600 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है, वो बहुत परेशान है। पत्नी कहीं दूसरे जगह नौकरी कर रही है, पति कहीं दूसरे जगह नौकरी कर रहा है। दोनों एक दूसरे से परेशान, एक दूसरे को लेकर बहुत परेशान है। अगर इसका तबीयत खराब हो रहा है तो कोई दवा देने वाला नहीं, पति अगर बीमार है तो उसको कोई दवा देने वाला नहीं, खाने बनाने वाला नहीं, या घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो उनको देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनके पास छुट्टी भी नहीं है। जो प्रदेश से शिक्षक आए हैं उनके पास भी बहुत स्थिति खराब है। वो नोएडा से आ गए, पश्चिम बंगाल से आ गए, उड़ीसा से आ गए, झारखंड से आ गए और देश के कई राज्यों से आ गए। वो तो सोच कर ही चले थे कि प्रदेश नौकरी करने चले हैं, लेकिन अब जिस तरीके से गांवों में उनकी पोस्टिंग हुई है बीपीएससी शिक्षकों के, वो बहुत कष्टकारी है, वो बहुत दुखद है। इस बारिश के दिनों में बहुत सारे ऐसे हज़ारों स्कूल हैं पूरे बिहार में जहाँ से कोई ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं है, वो पैदल जाते हैं और कब उनके ऊपर वज्रपात हो जाए यानी ठनका गिर जाए ये भी वो नहीं जानते हैं और वो कीचड़ में भी जाते हैं। तो शिक्षकों के साथ परेशानी है, अलग अलग तरीके की परेशानी है। नियोजित के साथ अलग परेशानी है, बीपीएससी शिक्षक के साथ अलग परेशानी है और सक्षमता पास शिक्षक के साथ अलग परेशानी। और इस परेशानी को लेकर के लगातार शिक्षक अपर मुख्य सचिव के दफ्तर पहुंच रहे थे, आवेदन दे रहे थे। एक दिन पहले ही हमने इस पर वीडियो बनाया है, लगातार बना रहे थे। और इसकी खबर यही नहीं, कई शिक्षक नेता तो और शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के जदयू विधायक या सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्री को पकड़ के
और इसकी खबर मुख्यमंत्री तक भी पहुंचवा दी। और मुख्यमंत्री जो है अब बिहार सरकार में एक बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं, अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं, और कैबिनेट के जो विस्तार होने वाला है वो चौंकाने वाला होना है। बीजेपी के कई मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, डिप्टी सीएमओ की छुट्टी होने वाली है। नए डिप्टी सीएम बनाने के बाद चल रही, एक भाजपा कोटे का डिप्टी सीएम होगा, दूसरा जेडीयू कोटे का डिप्टी सीएम होगा। और जो डिप्टी सीएम होंगे उनको चार्ज में देकर के, जो डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू के, कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा को, जो नीतीश कुमार के गृह जिले के हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, और आरसीपी सिंह के जाने के बाद उनके सबसे विश्वास पात्र वही हैं, मनीष वर्मा। पहले अंडरस्टूड थे, अंदर अंदर काम करते थे, लेकिन अब उनको पार्टी में लाया गया है, अब फ्रंट पर उनको खिलाया जा रहा है। तो मनीष वर्मा को हो सकता है कि डिप्टी सीएम बनाया जाए बिहार को। और मुख्यमंत्री 2 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं अपने निजी काम से। अब किस काम से जा रहे हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वो इलाज कराने जा रहे हैं। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि इलाज नहीं भाई, उनका अपना निजी काम है, वो निजी काम से अमेरिका जा रहे हैं। और इस दौरान वो जो जेडीयू के जो भी डिप्टी सीएम होंगे वो पूरी तरह से सीएम के चार्ज में होंगे और वही सब कुछ संभालेंगे। तो ये 2 महीने का जो काल है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो 15 अगस्त के बाद होगा, और इसके बाद में नए डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, वो प्रभार में आएंगे, और फिर अमेरिका सीएम का जाना है। तो इस दौरान नीतीश कुमार ने साफ साफ अपने लोगों को, अपने अपर मुख्य सचिव के साथ साथ सिद्धार्थ जो है उनके प्रधान सचिव भी हैं, तो उनको बोल दिया है कि कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि परेशानी हो। तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग अभी हाल में नहीं होने जा रहा है, या हम पहले भी बोल रहे हैं, अभी भी हम अपने बात पर कायम हैं, अपने सोर्स पर कायम हैं कि अभी आपका ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि शिक्षकों को सहूलियत देना है, और नीतीश कुमार इसी इशारा के बाद शिक्षकों की जो तीज, ज्योतिया समेत छठ और कई जो छुट्टियां रद्द की गई थी पाठक जी के कार्यकाल में, उन छुट्टियों को बहाल किया गया है। इसके साथ साथ टाइमिंग में भी बदलाव हो सकता है, इसके भी संकेत दिए हैं। कुल मिलाजुलाकर नीतीश कुमार ने कह दिया है कि शिक्षकों को सहूलियत दीजिए। उधर प्रशांत किशोर उनको बहुत परेशान किए हुए हैं, तो प्रशांत किशोर का भी जुबान बंद करना है, तेजस्वी का भी जुबान बंद करना है, बीजेपी को भी बैलेंस रखना है। ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार कोई भी जोखिम नहीं लेंगे मोल, और शिक्षकों को हर हाल में खुश करना चाहेंगे। तो आपको बता देते हैं, अभी पोस्टिंग आपकी नहीं होने वाली है, लेकिन जब पोस्टिंग होगी तो नीतीश कुमार ये भी इशारा किए हैं कि बीपीएससी वालों का अलग दुख सुनना है। उनको जो कष्ट है, उनका कष्ट, उनके कष्ट के हिसाब से उनका ट्रांसफ़र करना है। नियोजित शिक्षक हैं, जो उनका कष्ट है उसके हिसाब से उन पर उनका ट्रांसफ़र करना है या जो भी करना है। विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनको उनके सहूलियत के हिसाब से करना है। तो शिक्षकों को उनके सहूलियत के हिसाब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना है। हाँ, 5% या 10% के साथ ना हो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लाखों, 7 लाख करीब शिक्षकों की पोस्टिंग करना है, तो नहीं हो सकता है 10% का। लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को नीतीश कुमार राहत देंगे, चाहे वो नियोजित हों, बीपीएससी हों, या विशिष्ट शिक्षक जो बन रहे हैं वो हैं, सबको राहत देंगे, सबको उनके सहूलियत के हिसाब का पोस्टिंग होगा, ये आप यकीन मानिए। तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन खत्म हो चले हैं आपके, अब बुरे दिन नहीं हैं। बुरे दिन वो थे जब आपको फरमान सुनाया जाता था पाठक जी के राज में, और एक के बाद एक आदेश दिए जाते थे। तो अब वो दिन नहीं है, उस दिन से आप बाहर निकल गए हैं, अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, अलग बात है कि सिस्टमेटिक है ये सिद्धार्थ, वो सिस्टम से काम कर रहे हैं, वो आपको सिस्टम से बांध रहे हैं, लेकिन फिर भी राहत है। अब आप सम्मान के साथ नौकरी कीजिए, जब भी ट्रांसफ़र होगा अच्छे से होगा, आपके सहूलियत के हिसाब से होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।